तो हेलो दोस्तों। तो अभी ट्रेड करेंगे यूरो जीबीपी पे। और लाइव मार्केट है। और करंटली अगर 5 मिनट में जाके देखेंगे तो मार्केट में अभी यहाँ से क्या हुआ था, पहले डाउन ट्रेंड था और अभी यहाँ से कुछ अप की कैंडल्स बन रही हैं। और अभी 2-3 कैंडल ग्रीन बनी है, बाकी पूरा भी मेजर ट्रेंड यहाँ पर डाउन था। लेकिन अभी करंटली देखेंगे तो मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि रिसेंटली यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लो लगाया, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर अभी यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक बॉडी से भी हाई लगा दिया है। तो नीचे का लेवल अपना हायर लो का लेवल हो गया, और ऊपर जो टॉप का लेवल है भी ये वाला लगा रखा है मैंने, ये ऊपर का लोअर हाई का लेवल है, जहाँ से हमको सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर करंटली मार्केट में हमको क्या ट्रेड्स मिलती हैं, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स और अलग अलग सेटअप्स के ऊपर। वो ट्रेड्स हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। और अभी देखते हैं करंट मार्केट यहाँ पर क्या हमको सिनेरियो दिखाना चाह रही है। जो यहाँ पर सेलर्स का एक लोअर हाई का लेवल था, वहाँ से बिल्कुल भी अभी मुझे सेल्स की एंट्री देखने को नहीं मिली है। और करंट फॉर्मिंग कैंडल ने किया यहाँ पर गैप डाउन, और गैप डाउन करके कैंडल पहले ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, तो वो थोड़ा हमारा गैप अप डाउन सेटअप का अगेंस्ट है। थोड़ा नीचे आए और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम ऊपर से, ठीक है, ऊपर जाइए, ऊपर पहले गई है और ऊपर से सेल्स की एंट्री भी हो गई है। तो अब हम इसमें एक सेल्स की फेवर में ट्रेड लगा सकते थे, बट हमें क्या किया, अब हमने एक अप की ट्रेड फिर से इसमें प्लेस कर दी है। क्योंकि आपको पता है जब भी मार्केट में किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे गैप डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में कैंडल उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो इसलिए हमको जब एंट्री मिली इसमें तो हमने एक बाइंग की एंट्री लगा दी है। लेकिन अभी ऊपर से क्योंकि लोअर हाई का लेवल है, सेलर्स का लेवल है, तो सेलर्स भी काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। बट हमारा सेटअप था गैप अप गैप डाउन का, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं किस तरीके से गैप अप गैप डाउन को ट्रेड किया जा सकता है। तो उसी सेटअप के बेस पर हमने ये ट्रेड लगाई थी और ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं कोई अगली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है तो। और ऊपर देखेंगे तो ऑलरेडी कैंडल ने विक से हाई लगा दिया है, और अगली कैंडल देखेंगे यहाँ पर उस लेवल को, आई थिंक इसकी ओपनिंग एग्जैक्ट 117 पर है। ठीक है, और ओके, सेलर्स की एंट्री हो रही है, उस लेवल से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। स्ट्रांगली सेलर्स एंटर करने की मार्केट में कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हमको यहाँ पर सेटअप बनता है सेलर्स का, तो वो ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी रिसेंटली देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में जो 5 मिनट का चार्ट था उसमें अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और मार्केट यहाँ से अभी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर हमको अगली ट्रेड बनती है, वो ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और रीसेट कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स की कैंडल है, और उसने पूरी तरह जो नीचे लेवल था ये वाली विक का, इसके ऊपर ही अभी तक क्लोज किया है। ओके, इस लेवल के ऊपर ही जाके क्लोज किया है, मतलब अभी एक तरीके से देखेंगे तो सपोर्ट है यहाँ पर, सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज किया है। ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग अभी सेलर्स की कैंडल यहाँ पर नहीं बनी है, तो मैं यहाँ से एक अप की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। इस करंट फॉर्मिंग कैंडल में मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि सिंपल सा दो रीज़न है। एक तो यहाँ से ऑलरेडी बायस की इतनी कैंडल है, बायस का ट्रेंड चला हुआ है, विक्स कैंडल ने हाई भी लगा दिया है, सेलर्स की एक कैंडल आई है और उसकी क्लोजिंग भी पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक के अंदर ही हो गई है। तो इस बेस से मुझे लगा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल तो अभी वापस आ सकते हैं बायस, अगेन कोशिश करेंगे, अपना लास्ट एफर्ट लगाएंगे और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश को मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। बस यही है कि मैंने एंट्री थोड़ी सी जल्दी में लगा दी, थोड़ी मैं नीचे से एंट्री लेता तो इसके विन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते। चलिए अब देखते हैं, 7 सेकंड बचे हैं और मुझे इसकी तो विनिंग रेशियो क्या होती है पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है, डाउट हो रहा है। ओके, विन हो गई है। चलो, अच्छी एंट्री तो नहीं मिली थी लेकिन फिर भी विन हो गई है। बायस की फेवर में लगाई थी तो दूसरी ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये ट्रेड हमने क्यों लगाई थी, जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड था उस ट्रेंड को अपोजिट एक सिंगल रेड कैंडल आई थी, तो उस ट्रेंड को हमने अगेन यहाँ पर ट्रेड किया था। तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पर अगली क्या सेटअप बन रहा है। और अभी देखेंगे तो अगेन ऊपर से स्ट्रांगली सेलर्स की एंट्री हुई है, और इस कैंडल ने इस जोन के ऊपर नया हाई भी लगाया है, उसके बाद भी इसमें सेलर्स ऊपर से एंटर कर रहे हैं। और अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बन रहा है, जो कि देखेंगे तो रेजिस्टेंस जोन पे जाके बन रहा है, सपोर्ट पे नहीं, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ये लोअर हाई का लेवल है। ओके, और अभी मॉर्निंग स्टार नहीं बन रहा है। ठीक है,
बनने देते हैं। कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है, और 1112 के लेवल पर कैंडल ओके, 1110, और कैंडल ने कर दिया अभी ऊपर से पूरा रिजेक्शन आया तंगड़ा वाला, तो मैंने भी यहाँ से एक डाउन की ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि बायस इतने ऊपर तक गए थे, इतने ऊपर के बाद बायस को रिजेक्ट करके सेलर्स ने यहाँ पर लाके क्लोज किया है, और जो एग्जैक्ट इस कैंडल का, इस वाली कैंडल का सपोर्ट लेवल था उसके भी नीचे ले जाके क्लोज कराया है। तो मतलब जो ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, जो कि मार्केट को पूरी तरह नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि देखेंगे तो ये सारी विक्स के ऊपर इस विक ने हाई लगाया था, फिर वहाँ से ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री दिखाई दे रही है। तो इसी बेस पे मैंने अगेन यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ से बायस की इतनी कैंडल थी, और अब यहाँ पर से बायस की एक ही कैंडल रहेगी, उसको भी रेड कैंडल ने, सेलर्स की ने, इस वाली कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। मतलब बायस ने यहाँ पे स्टॉप बोल दिया कि हमारा मोमेंटम हो गया ख़त्म, तो अब सेलर्स यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश को मैंने इस कैंडल में यहाँ पे ट्रेड किया है, और ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है, और देखते हैं कोई अगली ट्रेड यहाँ पे बनती है तो वो ट्रेड भी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। और करंटली अब ये सपोर्ट लेवल रिसेट यहाँ पर बन रहा है, ये जोन में कैंडल सपोर्ट ले रही हैं। ओके, और करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो अगेन ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, और सेलर्स नीचे की तरफ निकल भी चुके हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कौन सा इनका। अभी देखेंगे तो अगर फर्स्ट जो इनका टारगेट दिख रहा है, इस जोन के आसपास आना इनका टारगेट है, जो कि नीचे मैंने लगा के रखा हुआ है। ये इसका बॉडी का जोन लगाता हूँ, वो नीचे का विक का जोन लगा हुआ है, वहाँ तक इनका टारगेट आने का हो सकता है। तो देखते हैं, इस कैंडल में भी सेलर्स अच्छी तरह से स्ट्रांगली एंटर हुए हैं, और अभी मार्केट में सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ओके, अगेन सेल्स की एंट्री हो रही है, 103 पर लाके सेल्स ने इसको क्लोज कराया है। और मैंने अभी यहाँ से थोड़ा और ऊपर जानी चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है, नहीं जा रही तो मैं यहीं से डाउन की एक ट्रेड प्लेस मैंने कर दी है। ठीक है, मैंने इसी लेवल से, जो इसका बिक का जहाँ से सेल्स की भी एंट्री हुई है, उस टॉप लेवल से मैंने इसमें एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, इस पिछली वाली कैंडल को देखकर, जिसने सेल्स के फेवर में यहाँ पे लाके क्लोज कराया है। जो यहाँ पर सेल्स बायर्स बार बार आने की कोशिश कर रहे थे, उसका ब्रेकआउट करके उन्होंने उसको नीचे लाके क्लोज कराया, तो उन्हीं सेल्स के फेवर में मैंने ऊपर से एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, जो कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मैंने एक ये कंटिन्यूएशन ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। ठीक है, और देखते हैं अभी क्या हमको यहाँ पर और कोई ट्रेड मिलती है, तो वो भी हम एक दो ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे। और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो बायस के जोन में आ चुकी है, जो कि बायस का यहाँ पर एक लेवल है, हायर लो का लेवल, जो अभी अभी फॉर्म हुआ था, उस लेवल के आसपास मार्केट अभी आ चुकी है। तो देखते हैं, इस लेवल पर हमको बायस की कुछ एंट्री दिखाई देती है तो हम बायस की फेवर में ट्रेड लगा देंगे, अगर नहीं दिखाई देगी तो फिर हम डायरेक्टली सेलर्स के फेवर में ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 30 सेकंड से पहले कैंडल इस ब्लू वाली लाइन के नीचे आती है तो हम बायस की फेवर में ट्रेड लगाएंगे, अगर ग्रीन के ऊपर जाती है तो हम सेलर्स के फेवर में ट्रेड लगाएंगे। देखते हैं 30 सेकंड से पहले हमको कहाँ एंट्री मिलती है, और अभी देखेंगे तो ऑलरेडी 33 सेकंड बचे हैं और हमें कहीं भी एंट्री इसमें नहीं मिल पाई है। चलिए देखते हैं अब ये करंट फॉर्मिंग कैंडल यहाँ पर क्या करती है। ओके, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई है, और अभी 88, ओके 86 पर, 83, ठीक है, पूरा एकदम नीचे की तरफ अभी कैंडल आ चुकी है, और अगेन बायस की एंट्री 88 पर अगेन बायस ने ले जाके रख दिया है। 88 पर ये भी होल्ड किया जा रहा है बायस के द्वारा, 89 पर लेके जा गया है। ओके, और अगेन 89 और 88 पर। ठीक है, बायस ने काफ़ी कोशिश करी, और बायस का लेवल था, इतनी कोशिश करने के बाद भी बायर्स यहाँ पे अपनी कैंडल बनाने में फेल हो गए, तो मैंने यहाँ से भी एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, इसी चीज़ को देखते हुए। किस चीज़ को देखते हुए, मैंने यहाँ पर यही देखा कि मार्केट में देखेंगे तो बायस का लेवल था, पूरा जोन बायस का था, और ये कैंडल इस लेवल के पास क्लोज करी। उसके बाद यहाँ पर इस रेड कैंडल में काफ़ी बायस ने कोशिश करी, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन इसे वो लास्ट में भी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर बायस की वीकनेस दिखी, और उसी वीकनेस को देखते हुए मैंने कैंडल की कैंडल में बायस की वीकनेस को देखते हुए मैंने ये बायस सेलर्स की फेवर में यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करी है। लेकिन अभी देखेंगे तो स्ट्रांगली बायस यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो मे बी मैंने उसमें कुछ गलती कर दी देखने में। चलिए कोई नहीं, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अगली ट्रेड हम
बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या यहाँ पर सेटअप बनता है। ओके, और सेटअप तो यहाँ पर सही बन रहा है और ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ने यहाँ पर किया है गैप डाउन। गैप डाउन ओपनिंग हुई है जो कि थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है। कोई लेवल यहाँ पे ऐसा क्लियर दिख नहीं रहा है। ये लेवल यहाँ पे देखेंगे तो नहीं है कुछ भी ऐसा, लेकिन फिर भी यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, तो वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा स्ट्रांगली कि यहाँ पर गैप डाउन क्यों हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है गैप डाउन होने का। ओके, और मैंने भी ऊपर से 2 डाउन क्रेडिट प्लेस कर दिए गैप डाउन को देखते हुए, क्योंकि बायस को यहाँ पर गैप डाउन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि बायस में ऊपर से कोई रिजेक्शन भी नहीं है, ऐसा कोई लेवल भी नहीं है जिसका गैप डाउन ब्रेकआउट करने के लिए बायस को यहाँ पर गैप डाउन करना पड़े। तो इसी बेस पर मैंने यहाँ पर सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। मे बी ये गैप डाउन सेलर्स अपनी कैंडल बनाने के लिए हो सकता है किया हो उन्होंने, तो ये कोई श्योर शॉट ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्लेस की है केवल कैंडल की पोजीशन को चेंज होते हुए देखते हुए। लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं और अभी तक विनिंग में नहीं है, और अब आके ये ट्रेड विन हो गई है। श्योर शॉट नहीं थी, बट कैंडल ने गैप डाउन किया था, उसके बाद कैंडल पहले ऊपर गई थी, तो बस उसी बेस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी थी, क्योंकि बायर्स को वहाँ पे गैप डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और वो ट्रेड अपनी अभी विन हो चुकी है। और अगेन यहाँ पे पैटर्न बन गया, अब देखेंगे तो इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये मॉर्निंग स्टार बना था, इसका ये कि कैंडल आना था रिजेक्ट, इसका कंटिन्यूशन कैंडल आना था, लेकिन अभी यहाँ पर अगेन पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार का बन रहा है। और ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बना था, और वो कैंडल इतनी वीक बनी है कि उसके बाद तुरंत सेलर्स ने इसमें एंट्री कर दी है, और अगेन बायस की एंट्री नीचे से हुई है। ओके, और स्ट्रांगली बायस ने एंटर किया है, और अब देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है, वो इसका मेन पॉइंट होगा। ओके, और अभी देखेंगे तो करंट फॉर्मिंग कैंडल में काफ़ी स्ट्रांगली बायस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एग्जैक्ट उन्होंने भी जो क्लोजिंग दी है इस लेवल के ओके नीचे दे दी है, जो कि प्रीवियस मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह, मतलब करंट फॉर्मिंग कैंडल की रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। बट पीछे से मार्केट में बायस की अच्छी खासी एंट्री हुई है, तो थोड़ा कैंडल नीचे जाए और मुझे थोड़ी सपोर्ट लेवल के पास से एंट्री मिले तो मैं बायस के फेवर में यहाँ पर ट्रेड लगा सकता हूँ, अगर एंट्री अच्छी मिलेगी तो। लेकिन एंट्री मिलती हुई अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, और टाइम होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, एंट्री नहीं मिली तो इस ट्रेड को हम कर देंगे अवॉइड। अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिलती इस जोन के आसपास, तो मैं यहाँ पर एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करता इस कैंडल में। इसके 50-50 चांस थे कि रेड डोजी भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग कर दी है इस वाली विक के अंदर इसने क्लोज कर दी है, जिसमें यहाँ से भी इस कैंडल में सेलर्स ने एंट्री की थी, उसी जोन के नीचे इसने क्लोज कर दिया, इसलिए मैंने तुरंत इसमें बाइंग की ट्रेड प्लेस नहीं करी है। ओके, और आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट में आके इसमें सेलर्स ने एंट्री भी कर दी। ठीक है, सेलर्स ने एंट्री कर दी, और अगली कैंडल ने अगेन यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया है। ओके, गैप डाउन हुआ है, और थोड़ा ऊपर जाए एक बार तो एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, थोड़ा ऊपर जाए तो, और ऊपर अभी जा चुकी है, तो अब मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है, टॉप लेवल से एक डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। और देखते हैं ये ट्रेड विन होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल ने नीचे गैप डाउन किया है, और यहाँ पर बायर्स को तो गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सेलर्स यहाँ पर गैप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जिस विक से यहाँ पर रेड कैंडल में बायर्स की एंट्री हुई थी उस जोन को इस कैंडल के द्वारा स्किप करने की कोशिश करी गई है, तो उसी जोन को स्किप करने की कोशिश जो की है, इसी बेस पे मैंने ऊपर से सेफ्टी मार्जिन लेके ये डाउन की एक ट्रेड प्लेस कर दी है, और ये अपनी किसी सेटअप पे नहीं है, जस्ट प्योर कैंडल की गैप अप गैप डाउन के ऊपर है, और आई थिंक ये ट्रेड अपनी प्योर विन हो चुकी है श्योर शॉट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहेंगी।